जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही रस्मी है, क्योंकि बहुत सारे भक्तजन ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या माता काली ने उन्हें अपने भगत के रूप में स्वीकार किया है, क्या माँ उन्हें अपना भगत चुनती हैं। देखिए, जब हम किसी भी इष्ट की पूजा करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं और हम अगर भगत बनना चाहते हैं तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई कुछ भी करेगा ना, तो भी आप भगत नहीं बन सकते, क्योंकि हमें देवी देवताओं ने आज्ञा दी है, देवी देवताओं ने हमें खुद चुना है, इसलिए भगत बने हैं। और अगर देवी देवता ने नहीं चाहा कि आप भगत बने तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप माता काली के भगत नहीं बन सकते हैं। चाहे आप गुरु बना लो, शिक्षा ले लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि जब तक माता काली हमें नहीं चुनती हैं अपने भगत बनने के लिए, तब तक हम भगत नहीं बन पाते हैं। तो जो व्यक्ति माता काली की पूजा करते हैं, अगर उनको पूजा के दौरान आंखों में बार बार पानी आता है, चाहे वो पूजा कर रहे हो, माँ के मंत्र का जाप कर रहे हो, माँ का ध्यान कर रहे हो, या कोई भी माँ का पाठ कर रहे हो, या माँ का हवन कर रहे हो, माँ को भोग प्रसाद चढ़ा रहे हो, मतलब जैसे ही आप अपने पूजा घर में कदम भी रखते हैं ना, तो वहीं से माँ का नाम लेते के साथ ही आपकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। और फिर आंखों में से जब पानी निकलता है, लंबी लंबी जब आपको उबासियाँ आने लगती हैं, तो ये पहला संकेत है कि माता काली आपको उस भगत के रूप में आपको देखती हैं। अगर आपको भी माता काली भगत बनाती हैं तो माता काली ये लक्षण आपके अंदर देंगी ही देंगी, और इससे आप जान सकते हैं कि आप माता काली के सेवादार बन चुके हैं। तो माता काली का पहला संकेत आपको ये सबसे पहले दिखेगा। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या आपको कोई ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि माँ ने आपको चुना है और माँ आपको भगत बना रही हैं। जब भी आप माता काली के मंत्रों का जाप करेंगे, जाप के समय आपके दोनों पैर जो हैं सुन्न पड़ने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे पैरों में ना जाने किसी ने कितना किलो वजन आपके पैरों पर रख दिया है। आप आगे अगर आप किसी भी माँ काली के मंदिर में जाते हैं या किसी भी सिद्ध पीठ पे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे चला नहीं जाएगा। आपको ऐसा लगेगा पता नहीं किसी ने आपके पैरों पे कितना वजन रख दिया है कि आपको चलना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जब शरीर पे जब ऊर्जा आती है, माता काली की ऊर्जा आती है, और जब आप माँ के मंदिर में जाते हैं या सिद्ध पीठ पे जाते हैं, तो वो ऊर्जा और प्रबलता के साथ आपके पूरे शरीर में बहती है। तो आपको अपने पैरों में भारीपन महसूस होगा, और यह संकेत हर किसी को नहीं दिखाई देते। जो माता काली का भगत बन चुका है या जिसे माता काली के द्वारा चुना गया है, ये संकेत सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही दिखाई देते हैं। अगला संकेत, जब आप माँ काली के द्वारा चुने गए होते हैं और जब आप माँ काली के भगत बन चुके होते हैं, तो आप माँ काली की जब पूजा करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, तो उसी समय अचानक से आपके सर में आगे वाले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये संकेत मिलते हैं कि माता काली ने आपको भगत बना रही हैं माँ आपको। और जब आपको माँ भगत के रूप में चुनती हैं, तो ये 100% आपको संकेत दिखाई देंगे, क्योंकि ये संकेत होते भी माँ के द्वारा ही है, क्योंकि माँ चाहती है आपको भगत बनाना। अगला संकेत, सपने में अगर आप किसी भी रूप में माता काली को देख रहे हैं, जैसे माता बार बार माता काली की तस्वीर दिख रही है, बार बार माता काली की आपको मूर्ति दिख रही है, तो ये भी संकेत हैं, और ये उसी व्यक्ति को दिखते हैं जिसको माता काली ने स्वयं भगत बनाने के लिए चुना है। पांचवा संकेत, रात्रि के समय जब आप सोते हैं, तो सोने से पहले सीने के आगे वाले हिस्से में आपको जलन होती है या फिर हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, या आपको किसी भी इस चीज़ की आपको परेशान हो आप इस चीज़ के लिए। जब आप माता काली की भक्ति में आते हैं और माता काली के द्वारा आप चुने गए होते हैं, तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। आप एक सच्चा और अच्छे गुरु की जब आप सच्चे गुरु को बना लेते हैं, आप उनसे दीक्षित हो जाते हैं, तो आपको भी गुरु आगे इस तरह के आसार आपको बताते हैं कि आपके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जब आपके साथ माता काली की शक्ति चलती है, जब आपके शरीर में माता काली का वास होता है।
तो इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि जभी भी आप गुरु बनाएँ तो बहुत सोच समझ करके बनाएँ। गुरु के लिए कभी भी जल्दबाज़ी ना करें, क्योंकि आज का जो समय है उस समय में गुरु इतनी आसानी से आपको नहीं मिल सकते। हर जगह आपको स्वार्थी लोग ही मिलते हैं। तो अगर गुरु बनाएँ तो उनका सम्मान आपको सबसे ज़्यादा करना है। उनके लिए आपको मन में कोई वैर नहीं लाना है, या आपको ये नहीं होना है कि आपको गुरु ये नहीं सिखा रहा है या वो नहीं सिखा रहा है, क्योंकि गुरु को पता है कि आपको किस तरह से चलाना है, आपकी शक्तियों को किस तरह से चलाना है। तो मन में कभी भी कोई शंका लेकर के ना आए। अगर आप अपने लिए देखिए, पहले तो माता काली आपको अपने गुरु, सच्चे गुरु तक पहुंचाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप गुरु के होते हुए भी अगर आप उन पे शक करते हैं, या जिस आप अगर आपने माँ से अरदास लगाई और माँ ने आपको अपने आपके सच्चे गुरु तक पहुंचा दिया और उसके बाद आपने फिर वहाँ शंका करी, तो फिर इसका उल्टा ही होता है। जो माँ आपको भगत बनाने के लिए सोच रही थी और जब वो देखती हैं कि आप गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, तो क्योंकि माता काली भी बिना गुरु के नहीं चलती हैं, और जब वो देखती हैं कि आप अपने गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, तो वो जो आपका अहंकार है माँ पल भर में तोड़ देती हैं। तो हमेशा गुरु का चयन बहुत सोच समझ करके कीजिए, और जिस भी गुरु को आपने चुना है फिर उनके लिए आपको अपना पूर्ण समर्पण रखना होगा। पूर्ण समर्पित रहिए आप अपने गुरु के लिए। अगला संकेत, निर्भयता। जब आप माता काली की पूजा पाठ करते हैं, माता काली की शक्ति आपके भीतर जागृत होती है, तो वह व्यक्ति डर से ऊपर उठ जाता है। उसे ना कोई भय सताता है, ना ही कोई असुरक्षा का भाव। रात को अकेले निकलने में अब आपको डर नहीं लगता। बुरी आत्माओं या नकारात्मक शक्तियां भी आपको भयभीत नहीं करती। कोई अनहोनी की आशंका नहीं होती, बल्कि एक दृढ़ विश्वास रहता है कि माता काली हमारे साथ है। और यह निर्भरता अचानक नहीं आती, यह माता काली की शक्ति का ही प्रभाव होता है। और यह संकेत बताते हैं कि माता काली आपके भीतर अपनी ऊर्जा उतार चुकी है, और अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और अब आप माता काली के द्वारा भगत के रूप में चुने गए हो। अगला संकेत, अचानक क्रोध का नियंत्रण रूप में आना। माता काली की शक्ति अग्नि के समान है। उसमें क्रोध भी है, शक्ति भी है और संतुलन भी है। भक्त के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब वो अन्याय, पाप, धोखा या अधर्म के खिलाफ अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन यह क्रोध विनाशकारी नहीं होता, यह धर्म की रक्षा के लिए क्रोध होता है। और जब कोई निर्दोष को कष्ट देता है तो भक्त की आत्मा तड़प जाती है। जब कोई झूठ फैलाता है तो भक्त को अंदर से असहजता महसूस होती है। भक्त अन्याय को सहन ही नहीं कर पाता, और यह माता काली की न्याय करने वाली शक्ति का ही प्रभाव होता है कि माता काली का भक्त अब सत्य और धर्म की राह पर दूसरों को भी चलाना चाहता है, और इसीलिए माता काली ने आपको भगत के रूप में चुना है। अगला संकेत, अचानक तेज ऊर्जा का अनुभव होना। जब माता काली की कृपा आपके ऊपर बरसती है तो आप अचानक से अनोखी ऊर्जा अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। और ये कोई सामान्य ऊर्जा नहीं होती, बल्कि ये दिव्य शक्ति होती है जो शरीर के हर हिस्से में जागृत होती है। भक्त को लगता है कि वह थकता ही नहीं है, उसकी चेतना लगातार जागृत रहती है। साधारण से काम से भी उसका मन नहीं थकता। कई बार पूरी रात जाग करके आप माता काली की भक्ति करते हैं, फिर भी आपको थकान नाम मात्र की भी नहीं होती, और आपके शरीर में एक कंपन सा आपको महसूस होता रहता है। तो यही संकेत हैं जो बताते हैं कि माता काली की ऊर्जा अब आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। और कई बार ये ऊर्जा आपको हाथों से, सिर से, रीढ़ की हड्डी के आसपास भी आपको महसूस होती है। कुछ भक्त इसे गर्म हवा की तरह महसूस करते हैं, तो कुछ बिजली जैसी कंपन के रूप में। अगर आप भी कभी अचानक बिना कारण एक तेज ऊर्जा या शक्ति का अनुभव करते हैं, तो समझ लीजिए कि माता काली की उपस्थिति आपके आसपास है। अगला संकेत, मौन। मौन की ओर आपका झुकाव हो जाता है। जब माता काली का भक्त आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है, भगत द्वारा चुनी हुई सीढ़ी पे वो चढ़ता है, तो उसके जीवन में मौन आ जाता है। वो बाहरी दुनिया के शोरगुल से अब उसको लगता है कि शोरगुल उसे अच्छा ही नहीं लगता। उसका मन करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अकेला बैठे, और घंटों माँ के जाप में वो बिताए, घंटों माँ के सामने वो बैठ करके सुखद अनुभव महसूस करता है। वो पहले की तरह हर बात में प्रतिक्रिया नहीं देता। और यही वह मौन की ताकत है जो आपको भगत बनने के लिए पक्का कर रही होती है।
यही वो शक्ति है जो माता काली अपने भक्त को प्रदान करती हैं। और ये शब्दों में नहीं बल्कि ऊर्जा से वो अब आप माता काली से बात करते हैं। और ये संकेत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाता है कि अब भक्त का मन स्थिर हो रहा है और उसकी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है। माता काली स्वयं उसे अंदर से मार्गदर्शन देती है, इसलिए उसे अब बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। उसे अब माता काली के द्वारा किए हुए मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अगला संकेत, माता काली का नाम स्वतः ही स्मरण होने लगता है। एक समय आता है जब भक्त को बिना किसी प्रयास के माता काली का नाम याद आने लगता है। कभी अचानक से उसके मन में जय मां काली की ध्वनि गूंजने लगती है, तो कभी सोते हुए अचानक माता काली का नाम उच्चारण हो जाता है और यह माता काली से जुड़ा हुआ कोई भी मंत्र बार बार आपके मन में आने लगता है। और यह संकेत बहुत ही शुभ होते हैं और यह सीधा सीधा साक्षात प्रमाण है माता काली का कि आप माता के द्वारा भगत के रूप में चुने गए हैं। अब आपका द्वारा माता काली का नाम आपके चेतन और अवचेतन दोनों ही मन में उतर चुका है। और अब जब भी कोई संकट आएगा तो आपका मन माँ का नाम लेते ही स्वतः ही वो संकट आपसे दूर हो जाएगा और ये नाम ही आपकी रक्षा भी करेगा। यही संकेत है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि माता काली ने आपको अपने भगत के रूप में चुन लिया, क्योंकि जब माता काली आप किसी को अपने भगत के रूप में चुनती है तो स्वयं रक्षा का भार भी माता काली ही उठाती हैं। यह रक्षा कभी सामने से आपको दिखाई नहीं देगी, ये अदृश्य रूप से दिखाई देती है। कई बार भक्त किसी दुर्घटना से बाल बाल बच जाता है या कोई बड़ा संकट अचानक से टल जाता है या कोई ऐसा चमत्कार हो जाता है जो विज्ञान की समझ से भी बाहर होता है और भक्त जान जाता है यह काम सिर्फ और सिर्फ माता काली के द्वारा ही किया गया है। ऐसे समय में शरीर में झुरझुरी महसूस होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं और गहरे भाव मन में आता है कि माता काली ने आपकी रक्षा करी है। और यह संकेत दर्शाता है कि माता काली ने अब आपको अपने भगत के रूप में चुना है। अगला संकेत, नकारात्मकता से घबराहट। माता काली के भक्त को अब नकारात्मक वातावरण, नकारात्मक लोग या नकारात्मक स्थान अच्छे ही नहीं लगते। अगर कहीं झूठ, धोखा या बुरी बातें हो रही हैं तो वहाँ बैठने से ही भक्त के मन में बेचैनी होने लग जाती है। अगर कोई बुरा इंसान उस भगत के पास आ जाता है तो उसका चेहरा स्वतः ही असहज कर देता है। भगत को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि कौन सही है और कौन गलत। माता काली की कृपा का ही यह संकेत है कि माता काली ने अब आपको एक सूक्ष्म दृष्टि भी प्रदान करी है जिससे आप अंदर छुपे हुए सच्चे और झूठे इरादों को पहचान सकते हैं। अगला संकेत, तंत्र मंत्र और साधना में आपकी रुचि बढ़ जाना। जब माता काली आपको अपने भगत के रूप में चुनती हैं तो ये आपके भीतर स्वाभाविक रूप से आपके मन में अब तंत्र मंत्र की तरफ आकर्षण बढ़ता है। साधना में मंत्रों की ध्वनि, मंत्रों की वीडियो या तंत्र मंत्र से जुड़ी कोई वीडियो आपको अच्छी लगने लगती है। आप किताबों से या किसी गुरु के वाणी से आप साधना के रहस्य को जानना चाहते हैं और उस सामान्य भक्ति से आगे बढ़कर अब आप शक्तिशाली साधनाओं की ओर आपका रुझान होने लगता है। और यह रुचि बाहरी प्रेरणा से नहीं आती, यह माता काली के अंदर से दी हुई प्रेरणा से उस भगत को महसूस होती है। और कई बार भगत कुछ ऐसे मंत्र या साधना ऐसे समझ आने लगती है जैसे पहले से ही उसे इन सब चीज़ों का ज्ञान था और वो ही साधना उसे फिर उच्च पद पर लेकर के जाती है। आप केवल अब श्रद्धालु नहीं हैं बल्कि अब माता काली के द्वारा चुने गए भगत हैं। माता काली की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो ये संकेत आपको दर्शाते हैं कि माता काली ने आपको अपने भगत के रूप में चुना है। माता काली की मूर्ति, माता काली के चित्रों से जुड़ाव, बहुत ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों से जुड़ाव हो जाता है। आपको माँ को सुंदर सुंदर भोग लगाने पसंद हो जाते हैं। आपको माँ का श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। आपको खुद को, अपने आप को श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप मतलब लड़के हों या लड़की हों, लेकिन आपका अंदर से मन करता है। आपका कभी मन करेगा आलता लगाने का, कभी आपका मन करेगा मेहंदी लगाने का। मतलब जो श्रृंगार आप चाहते हैं माँ के लिए, वही श्रृंगार अब आपका करने का मन करेगा। लेकिन जो मेल होते हैं
थोड़ा सा समाज की वजह से या थोड़ा सा परिवारजन की वजह से इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, लेकिन मन उनका अंदर से करता है, क्योंकि वो आपका मन नहीं होता, वो माँ का मन होता है। वो माँ उस समय आपसे श्रृंगार कराना चाहती है। तो अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप माता काली के द्वारा चुने गए हैं और माता काली ने आपको भगत के रूप में स्वीकार किया है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।